दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटती है तो वो है कानून व्यवस्था। कहती है कि देखिए 8 साल में हमने 85% तक अपराध में कमी ला दी है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। क्या है पूरा मामला और योगी आदित्यनाथ सरकार की किस तरह भरी अदालत में बेइज्जती हो गई है, इस बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मामला क्या है उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दीवानी यानी कि सिविल मामलों में दर्ज एफआईआर पर गौर करने से पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये टिप्पणी सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने की। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और गौतम बुद्ध नगर के एक थाना प्रभारी से इस बात पर हलफनामा मांगा है कि दीवानी मामले में आपराधिक कानून क्यों लागू किया गया। अब पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल मामला नोएडा में चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता देबू सिंह और दीपक सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 7 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी की। 3 जजों की बेंच में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन शामिल थे। देबू और दीपक सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 यानी कि आपराधिक विश्वासघात, 506 यानी कि आपराधिक धमकी और 120B यानी कि साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यूपी में जो हो रहा है वो गलत है। कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। रोज दीवानी केस आपराधिक केस में बदले जा रहे हैं। ये बेतुका है। कोर्ट ने कहा है कि केवल पैसे न देने को अपराध नहीं बना सकते। इस पर सरकारी वकील की तरफ से दलील दी गई कि क्योंकि दीवानी मामलों के निपटारे में समय लगता है इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है, आपराधिक मामला बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई वकील को और कहा कि दीवानी मामलों में लंबा समय लगता है तो आप आपराधिक कानून लगा देंगे क्या? हम इस मामले में जांच अधिकारी को तलब करेंगे। उनको कटघरे में खड़े होकर बताना होगा कि यह आपराधिक मामला कैसे है। जांच अधिकारी को सबक मिलना चाहिए। फिलहाल इस मामले में नोएडा ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन चेक बाउंस का केस चलता रहेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक केस रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जहां पर अधिकारियों को लताड़ लगाई गई। तो देखा आपने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप दीवानी मामलों को आपराधिक मामला बना दे रहे हैं। क्या यही व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम मामलों में लागू है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है अधिकारियों के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर या फिर सरकारी वकीलों के ऊपर। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, उन मामलों का जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए जो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जो हालात बन चुके हैं सियासी तौर पर, किस तरह से विपक्ष उस पर हमलावर है, उसकी एक नजीर भी जरा इस वीडियो में देखिए। इस साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे, ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाद पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप। जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। तो देख रहे हैं आप किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है। सियासी तौर पर भी हंगामा मचा हुआ है, लेकिन घटनाएं दर घटनाएं होती चली जा रही हैं।
वाराणसी में किस तरह से एक बेटी के साथ घिनौनी वारदात हुई, कितने दिनों तक कितने सारे लोग दरिंदगी करते रहे, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का यह हाल है कि कोई कुछ नहीं कर पाया। आप देखिए कि एक बेटी सुरक्षित नहीं है और योगी आदित्यनाथ मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि देखिए, अगर किसी ने एक चौराहे पर किसी बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज उसे देख लेंगे, यमराज देख लेंगे। एक बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई, वाराणसी के अंदर हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर हुई, और आप डींगे मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये घटनाएं जो वाराणसी में हो रही हैं दुखद हैं, और अगर संख्या और नंबर्स हम देखें, अगर देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। पुलिस का कहना है कि अब नए तरह के माफिया पैदा हो रहे हैं, हो जाएगा। पुलिस की क्यों मानते हो? पुलिस खुद ही माफिया का काम कर रही है, आपको नहीं पता है? आपको पता होगा घटना बरेली की, पुलिस ढूंढ रही पुलिस को, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस को, और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा आपने? सुना हुआ है कभी आपने कि पुलिस को पकड़ रही है? तो दोस्तों, सवाल तमाम हैं, और इससे पहले भी कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं कई मामलों को लेकर। दो चार उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कि मदरसा एक्ट को वैधता का मामला। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए मदरसा एक्ट को बहाल किया और कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। इसे योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। इसके अलावा ये प्रयागराज में मकान तोड़ने की जो कार्रवाई हुई, गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ी संपत्ति समझकर 5 लोगों के मकान वहां पर गिरा दिए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को अमानवीय और अवैध बताते हुए ये कह दिया कि कार्रवाई से राइट टू शेल्टर और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। प्रशासन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। इसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई की गई, जो महाराजगंज में 2019 में सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना नोटिस के ही घर तोड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन को अराजकता बताया और कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के घर तोड़ना गैरकानूनी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया। इसके अलावा गैंगस्टर अनुराग दुबे का जो केस था, यूपी पुलिस द्वारा गैंगस्टर अनुराग दुबे पर लगातार एफआईआर दर्ज करने के जो मामले थे, उस पर सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कठोर चेतावनी दी और कहा कि अगर अनुराग दुबे को छुआ गया तो ऐसा आदेश देंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। कोर्ट ने पुलिस पर पावर का मजा लेने और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। तो दोस्तों, ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं जो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, अधिकारियों की मनमर्जी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी जो मनाता है वो करते हैं, कभी कहीं पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बुलडोजर एक्शन हो जाता है या फिर इस तरह से कोर्ट में हेराफेरी करने की कोशिश की जाती है सरकारी वकीलों के द्वारा। ऐसा करके सरकार क्या साबित करना चाहती है, जो प्रशासन है वो क्या साबित करना चाहता है? उत्तर प्रदेश में क्या मौसम गुलाबी है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि वो कहावत है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। यानी कि दोस्तों, आप ढिंढोरा पीट रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी हकीकत खुलकर सामने आ रही है। भरी अदालत में आपकी बेइज्जती की जा रही है। कोर्ट कह रहा है कि आप मामलों में हेराफेरी कर रहे हैं, आप आपराधिक मामले बनाए दे रहे हैं, दीवानी मामलों को। जिस श्रेणी में जो मामला है उसी श्रेणी में तो दर्ज किया जाएगा, उसी श्रेणी में उसकी सुनवाई होगी। जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, सारा मामला खत्म हो जाए और आप जो है चैन की नींद सो जाए। कोर्ट अपनी तरह से चीजें चलाता है, जबकि अधिकारी चाहते हैं कि हम अपनी मनमर्जी से काम करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा वो केस जहां पर एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भागती है, झोपड़ी पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। उस मामले को लेकर भी अदालत ने कहा कि आप देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपए मुआवजा भी दिया गया। अखिलेश यादव ने उस मामले को पकड़ लिया, कहा कि आप भक्षक हैं, हम रक्षक हैं। आपने घर तोड़ा है, उस बच्ची का जो जहान था वो तोड़ा है, लेकिन वो किताबें लेकर भागी। अब हम उसे स्कूल बैग भी दे रहे हैं, साइकिल भी दे रहे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाएंगे, 1 लाख रुपए भी दे रहे हैं। कितनी घनघोर बेइज्जती हुई आपकी, लेकिन आपके अधिकारी आपकी बेइज्जती करवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दर्शक इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।